मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सिंह जी छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री भी हैं। छिंदवाड़ा के प्रवास में हम उनसे बात करेंगे। राकेश सिंह जी, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार पीडब्ल्यूडी अब गति पकड़ के अच्छा काम कर रही है। लोकपथ ऐप जो है पॉपुलर हो गया है। क्या इसके पीछे थीम रही? देखिए, थीम तो एक ही है। हमने जब पहले दिन ये तय किया लोक निर्माण विभाग का चार्ज लेने के साथ कि लोक निर्माण विभाग को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होना चाहिए, और उसी दिन ये टैगलाइन तय की थी, लोक निर्माण से लोक कल्याण। तो थीम है लोक कल्याण, और लोक कल्याण के कार्य में विभाग तकनीक के साथ अधिक सुसज्जित होकर कैसे ज़्यादा जिम्मेदारी से काम कर सकता है। लोकपथ ऐप के बाद लोकपथ सरोवर, इसकी भी अब चर्चा होने लगी कि सड़क के किनारे सरोवर होंगे और पौधे भी बड़ी संख्या में प्लांटेशन होगा। ये तो हमारे पहले से ही तय था कि लोकपथ ऐप है जिसमें मध्य प्रदेश में किसी भी सड़क पर गड्ढा होने की, पीडब्ल्यूडी की सड़क में गड्ढा होने पर कोई भी व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से सूचना दे सकता है, और एक हफ्ते के अंदर उस गड्ढे को भर के वापस से हम सूचित करेंगे कि हमने गड्ढा भर दिया है। अब उसमें तय किया है, एनएचएआई से आग्रह किया है कि वो भी इसके साथ जुड़ जाएं, ताकि क्योंकि सड़कों में लोगों को अंतर समझ में नहीं आता कि वो एनएचएआई की है, पीडब्ल्यूडी की है या किसी और उसकी है। तो कम से कम एनएचएआई साथ में जुड़ जाने का लाभ ये होगा कि एनएचएआई की सड़क पर भी अगर गड्ढा है तो वो हमारे इस लोकपथ ऐप के माध्यम से उन तक भी हम सूचना पहुंचा सकेंगे। उसके साथ साथ लोकपथ ऐप 7 महीने के अंदर अंदर आज मुझे लगता है कि पर्याप्त लोकप्रियता हासिल कर चुका है। केवल जब 5 महीने हुए थे तभी कौन बनेगा करोड़पति में देश के प्रसिद्ध कलाकार श्री अमिताभ बच्चन जी ने इसको लेकर एक सवाल भी पूछा था, जो ये दर्शाता है कि इसकी लोकप्रियता कितनी अधिक है। 97% से ज़्यादा इसका सक्सेस रेट है। अभी हमने इसका और भी विस्तार किया है। अब अभी जो औचक निरीक्षण हो रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारी मंशा उसको भी इसके साथ जोड़ने की है। अभी 8, 9, 10 3 दिन अभी इसी माह पूरा मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग सड़कों पर था, बारिश के पूर्व की तैयारियों को लेकर। कितनी सड़कें ऐसी हैं जिनमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है, मतलब जो थोड़ी बारिश में भी खराब हो सकती हैं, उन सब की जानकारी भी निकाली जाए। वो भी जानकारी निकाली है। अभी 3 दिन के परीक्षण में 1711 सड़कें ऐसी निकली हैं जिन पे मेंटेनेंस की और काम करने की आवश्यकता है। उसके साथ हमने ये भी तय किया है कि अब ट्री कटिंग नहीं, ट्री शिफ्टिंग पर हम बढ़ेंगे। यानी अगर कहीं पेड़ काटना और 1 मीटर से अधिक व्यास का पेड़ है तो उसको काटा नहीं जाएगा, उसको शिफ्ट किया जाएगा। एसओआर में उसके लिए हमने प्रावधान कर दिए हैं। पर्यावरण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और इसीलिए तय किया है कि लोक निर्माण विभाग की कोई भी सड़क बनने पर शहरी क्षेत्र से बाहर हर 1 किलोमीटर पर एक रिचार्ज बोर बनाएंगे। कहीं 1 किलोमीटर पर नहीं बनेगा तो 2 किलोमीटर पर 2 बनाएंगे, कहीं 2 पर नहीं बन सकता होगा तो 3 किलोमीटर पर 3 रिचार्ज बोर बनाएंगे। लेकिन हम बनाएंगे, उसका एसओआर में प्रावधान भी कर दिया, ताकि बहता हुआ बारिश का जो पानी है उसको हम रिसा के ज़मीन के नीचे भेज सकें। अभी सड़कों के निर्माण में जो मिट्टी का उपयोग होता है वो अनियंत्रित होती है, कहीं से भी लोग खोद लेते हैं। अब उसका तय किया है कि सड़क की लंबाई के हिसाब से, लगने वाली क्वांटिटी के हिसाब से, यानी मिट्टी की क्वांटिटी के हिसाब से एक सरोवर के आकार में मिट्टी निकले, ये कोशिश होना चाहिए। और उसका नाम दिया है लोक कल्याण सरोवर। बारिश के यानी 30 जून के पहले 500 सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ी संख्या में सरोवर बनेंगे। तो इस तरह से मैं ये मानता हूँ कि ऐसे नवाचारों के माध्यम से विभाग और बेहतर हो, और जिम्मेदार हो, और विभाग की परफॉर्मेंस ठीक हो, ये हमारी कोशिश है। अक्सर सड़क जो खराब होती है मंत्री जी, सड़क में डामर की मात्रा को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर बात होती है। विटामिन को लेकर भी आपने कुछ डिसाइसिव पॉलिसी बनाई हुई है? ये बात सच है। मैंने मंत्री बनने के बाद अपने राज्य के चीफ इंजीनियर्स को दूसरे राज्यों में वहाँ के नवाचारों को सीखने के लिए भेजा था।
हमारे एक चीफ इंजीनियर तेलंगाना गए थे, उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोन करके कहा कि सर यहाँ बिटुमी यानी डामर की सड़कें भी 6 साल और 7 साल चलती हैं। तो मैंने कहा मैंने आपको यही देखने के लिए भेजा है, और जब वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। बाद में कारणों की जानकारी ली तो एक निर्णय किया कि अब मध्य प्रदेश में बिटुमिन यानी डामर ये केवल सरकारी कंपनियों से खरीदा जाएगा, जिसमें भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और उसके साथ साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इनसे ही ये लिया जाएगा। और वो भी एक डिजिटल लॉक के साथ ये निकलेगा, और उस डिजिटल लॉक का वहाँ के सब इंजीनियर के पास में जहाँ अनलोड होना है एक SMS आएगा, और उस SMS पे उस डिजिटल लॉक का कोड नंबर होगा। जब वो कोड नंबर डालेंगे तब वो डिजिटल लॉक खुलेगा। तो इस तरह क्वालिटी को लेकर हमारी चिंता है कि उससे कोई समझौता ना हो। तो जब डामर इस तरह से आएगा और उसमें कोई निरीक्षण परीक्षण नहीं होगा इस तरह का कि जिससे उसमें गड़बड़ी की कोई संभावना हो, और पूरे निरीक्षण के उपरांत ही उसको वहाँ तक लेकर आएंगे, तो स्वाभाविक है कि उसकी क्वालिटी जिस क्वालिटी का वो निकला है वैसी ही बनी रहेगी। तो हम ये मानते हैं कि इसके बाद डामर की सड़कें भी मध्य प्रदेश में बन के हम कह पाएंगे कि हमारे यहाँ भी 6 साल और 7 साल सड़कें चल रही हैं। एक राजनीतिक क्वेश्चन था मेरा कि कांग्रेस भी अब संगठन सृजन का कार्यक्रम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो देखने को मिलता है, छिंदवाड़ा में भी केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं। क्या लगता है कांग्रेस क्या मजबूत हो पाएगी इस कार्यक्रम से? नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, और कांग्रेस चाहे कितनी भी नकल भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की कर ले, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जैसी समझदारी, परिपक्वता और जनता के प्रति संवेदनशीलता ये कहाँ से लाएगी? क्योंकि जो कांग्रेस के नेतृत्व को लिख कर देते हैं वो तो हायर किए हुए लोग हैं। स्वाभाविक है कि उनका जनता से कोई जुड़ाव नहीं है, तो मूल बातें आ नहीं सकती। जो बचा के आती भी हैं तो बहुत व्यवहारिक नहीं होती, और अगर कुछ व्यवहारिक होती भी हैं तो जिसके पास कागज में लिख कर दिया जाता है उनकी अव्यवहारिकता और उनकी अपरिपक्वता उस कार्य को, उस कार्य योजना को तहस नहस कर देती है। ये थे सीनियर मिनिस्टर राकेश सिंह, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है, अभी उसे और मेहनत की जरूरत है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा।